नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। उसमें हमने हिमालय की नदियाँ पढ़ी थी और हिमालय की नदी में हमने सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से समझ लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गंगा नदी तंत्र। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में मैंने गंगा नदी तंत्र को बनाया है। आप देख रहे हैं गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और कैसे अपनी सहायक नदियों का जल लेकर कैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब आप ध्यान रखें, जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो गंगा नदी बनने तक की जो यात्रा है वह बड़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ही लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी की जो गंगा बनने की यात्रा है वो मैंने इस मैप में दिखाई है, आप इसे समझें। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सतोपत ग्लेशियर से क्या निकल कर चली? सतोपत ग्लेशियर से निकल कर चली विष्णु गंगा और धौली गंगा। नंबर 1 पर मिल गई, यहाँ पर इन्होंने बनाया विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से दोनों जहाँ से ये मिलकर एक हो जाएगी और ये एक होकर आगे बढ़ेगी। अब यहाँ से ही इसका नाम अलकनंदा पड़ जाएगा। अब इसका क्या नाम पड़ जाएगा? अलकनंदा पड़ जाएगा। और जब तक इसमें भगीरथी नदी नहीं आकर मिलेगी तब तक ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी, आप ध्यान रखेंगे। तो पहले नंबर पर विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा आगे बढ़ी, इसमें नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग, ध्यान रखेंगे। अब यह अलकनंदा आगे बढ़ी, इसमें पिंडार नदी मिली, कर्ण प्रयाग। अब अलकनंदा आगे बढ़ी, इसमें केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आई और मंदाकिनी नदी इसमें आके मिली, रुद्र प्रयाग बना। अब अलकनंदा ही आगे बढ़ रही है। अब आप यहाँ से एक शाखा देख रहे हैं, गंगोत्री से निकल कर आ रही है, गोमुख से एक शाखा निकल कर आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक शाखा निकल कर आ रही है, उत्तरकाशी जिले से गढ़वाल हिमालय से ये निकल कर आ रही है भगीरथी। और भगीरथी जैसे ही आगे बढ़ रही है, इसमें आकर भिलांगना नदी आकर मिल गई और भगीरथी भिलांगना का जल लेकर आगे बढ़ी। और नंबर 5 पर आकर क्या हुआ? यहाँ पर इधर से अलकनंदा आ रही थी और इधर से भगीरथी आ रही थी, दोनों आकर संयुक्त हो गई, दोनों आकर मिल गई तो यहाँ पर बना देव प्रयाग। आप प्रयाग क्लियर करेंगे। धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से देव प्रयाग। ये आपके प्रयाग है। यहाँ से ये अब इसका नाम गंगा नदी पड़ेगा। तो अब तक जो है अलकनंदा के रूप में ये आगे बढ़ रही थी, फिर उधर से भगीरथी आ गई और फिर भगीरथी जो है, भगीरथी कैसे आगे बढ़कर दोनों संयुक्त होकर कैसे इसने गंगा का रूप ले लिया। अब ये यहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी ऋषिकेश से, अब ये गंगा के रूप से आगे बढ़ेगी। तो अब इससे आगे जो है हम यहाँ पर देखेंगे इस मैप में, तो ये यहाँ पर गंगा बन गई। अब ये गंगा जो है आगे बढ़ रही है, गंगा जो है आगे बढ़ रही है और इधर बंदरपुर श्रेणी से एक नदी और निकल कर आ रही है, ये इधर आ रही है, इसका नाम है यमुना। अब ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियाँ जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये यमुना में आकर मिल गई। यमुना इन चारों नदियों का जल लेकर प्रयाग में, इलाहाबाद में, गंगा में मिल गई। जब गंगा और यमुना दोनों एक जगह मिली तो यहाँ पर बना प्रयाग, यहाँ पर बना प्रयाग। जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक और नदी है जो मैंने नहीं दिखाई इसमें, उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा यहाँ पर आकर मिल जाती है। फिर जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेगी तो इसमें यहाँ पर पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश से फुलर झील से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है गोमती नदी और ये गोमती नदी आकर गंगा में मिल जाती है। आप ध्यान रखेंगे गोमती नदी के तट पर ही क्या है, गोमती नदी के तट पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप ध्यान रखेंगे। फिर इधर नीचे की साइड से, दाईं साइड से एक नदी और आ रही है, टोंस नदी। टोंस नदी इसमें मिल जाती है, इलाहाबाद के बाद में टोंस नदी इसमें मिल जाती है। फिर उधर
बाईं साइड से एक नदी आ रही है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा जो है आप ध्यान रखेंगे, घाघरा नदी नेपाल के मापसा तुंग हिमानी से निकल कर आती है, नेपाल के मापसा तुंग हिमानी से निकल कर आती है और गंगा में ये मिल जाती है। फिर इधर दाईं साइड से एक नदी और जा रही है, इसमें सोन नदी इसमें दाईं साइड से मिल जाएगी, आप इसे ध्यान रखेंगे। दाईं साइड से इसमें सोन नदी मिल जाएगी, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें फिर आगे बढ़े, गंडक नदी मिल गई, इसमें बिहार में जाके इसमें कोसी नदी मिल जाएगी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे बढ़े, गंगा नदी दो वितरिकाओं में बट जाएगी। पहली वितरिका इसकी ये है जो हुगली नदी के नाम से है, अब बट गई दो वितरिकाओं में। अब ये हुगली नदी के नाम से ये दो वितरिकाओं में बट गई। अब ध्यान रखेंगे, हुगली और इसकी जो मुख्य शाखा है वो फिर से भगीरथी बन जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। अब गंगा का यहाँ पर फिर से क्या नाम हो गया, हुगली नदी के बटते ही गंगा फिर से किस नाम से आगे बढ़ी, भगीरथी के नाम से। पहले आप थोड़ा सा हुगली को देख लो, हुगली को बंगाल का शोक कहते हैं और हुगली नदी के तट पर ही क्या है कि यहाँ पर कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता को पूर्व का लंदन कहते हैं और हुगली नदी विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हुगली में ही क्या मिल जाती है आकर, दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े हम इसमें, तो भगीरथी नदी आगे बढ़ रही है और जैसे ही भगीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो अब इसका नाम क्या हो जाता है, अब हो जाता है पद्मा, ध्यान रखेंगे आप। अब गंगा नदी भगीरथी ने किसे क्या रूप ले लिया, पद्मा का रूप ले लिया। इधर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी आ रही है जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दियंग कहते हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। ये एक ही नदी के चार नाम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करी, असम में जो है एक गुम्फित मार्ग के रूप में आगे बढ़ी और आकर ये कहाँ मिल जाएगी, बांग्लादेश में आते ही ये जमुना नाम हो जाएगा इसका और ये गंगा नदी में आकर मिल गई। अब गंगा नदी यहाँ से अनेक वितरिकाओं में बट जाएगी और यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बना रही है, ये बना रही है सुंदरवन का डेल्टा। ये बांग्लादेश का और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र इसमें आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो गंगा नदी का डेल्टा है, जो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब यहाँ पर ही इसमें एक नदी आएगी, उसका नाम होगा मेघना नदी, मेघना नदी। और मेघना नदी आकर गंगा नदी में मिल जाएगी और गंगा नदी का नाम बदल जाएगा, गंगा नदी का नाम हो जाएगा भगीरथी नदी का, पद्मा नदी का नाम हो जाएगा मेघना और मेघना के नाम से ही अब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। तो हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो इसमें नोट डाउन करने का है हम एक बार उसे देख लेते हैं। तो इसमें प्रयाग के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देखो पहले उसे ही, प्रयाग को ही। नंबर 1 पर क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग। बस केवल मैंने इसमें नंबर लिखे हैं तो आप नंबरों से ही क्लियर करें। विष्णु प्रयाग नंबर 1 लिखा है ना, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के दोनों के मिलने से नंबर 1 प्रयाग बना। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर यह अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी जब तक इसमें भगीरथी नहीं मिलेगी। तो ये अलकनंदा और प्लस ये इधर से दूसरे नंबर पर मिल रही है नंदाकनी, तो क्या बनेगा प्रयाग, नंद प्रयाग। यहाँ पे से इतने में ही क्लियर करें, मैप में ही तीसरे नंबर पर अलकनंदा आगे बढ़ रही है। इधर से कौन सी नदी मिली, पिंडार नदी, और पिंडार नदी जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। आप ध्यान रखेंगे ये। चौथे नंबर पर आओ, जब आप इधर अलकनंदा बढ़ रही है उधर से मंदाकिनी आ रही है तो रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अब 5वें नंबर पर आओ, इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भगीरथी आ रही है, तो 5वें नंबर पर आकर ये मिल गई अलकनंदा और भगीरथी। कौन सा प्रयाग बना, देव प्रयाग, देव प्रयाग। 6ठे नंबर पर आओ, यहाँ पर गंगा जा रही है बंदर पुष्करिणी से, यहाँ पर यमुना आ रही है बंदर पुष्करिणी से, और जैसे ही ये गंगा और यमुना दोनों एक जगह मिली तो क्या बना, प्रयाग, प्रयाग बना। गंगा और यमुना का संगम, गंगा और यमुना के संगम से क्या बना,
पर्यागमना, आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इससे जो भी सवाल है एग्जाम में आने वाले वो आप कर सकते हैं। इससे गोमती नदी फूलर झील से निकल कर आती है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकल कर आती है। तो आप ध्यान रखेंगे पीलीभीत में फूलर झील से निकल कर आती है या गोमती नदी, और यह मैदानी क्षेत्र से ही निकल कर आती है। घाघरा नदी का आप उद्गम स्थल याद रखेंगे, मापसातुंग हिमानी नेपाल, यह आप ध्यान रखेंगे। चंबल सिंध बेतवा केनिया किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। टोंस सोन ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गंगा की है। गोमती घाघरा रामगंगा गंडक कोसी महानंदा टोंस सोन ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की। आप ये और ध्यान रखें कौन सी दाईं ओर से मिल रही है कौन सी बाईं ओर से, मैप में सब क्लियर है। हुगली नदी के बट जाने से तो गंगा नदी फिर से कौन सा रूप ले लेती है यहाँ पर? भगीरथी का, भगीरथी के रूप से आगे बढ़ती है या, और भगीरथी नाम से ही आगे बढ़ रही है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा। फिर पद्मा में ही आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना बन जाएगी। जमुना और पद्मा एक होगी तो ये आगे बढ़ेगी, और इसमें जब मेघना नदी मिल जाएगी तो मेघना नदी जो है अब पद्मा नदी का नाम हो जाएगा मेघना। अब मेघना के नाम से ही या चांदपुर के निकट मेघना में मिल जाएगी, और मेघना के नाम से या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। तो ये था पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र। उम्मीद है ये आपको अच्छा समझ आया होगा। आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखें और मैप में इसे समझने की कोशिश करें। आपसे सारे सवाल परीक्षा में जितने भी आते हैं सभी हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और इसे थोड़ा शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।